नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रॉपर साइंस क्लासेस में। चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं रसायन विज्ञान का चैप्टर 3, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। तो आइए दोस्तों, जैसे हमने अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जिनमें धातु और अधातु दोनों होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं आज हम धातु को कैसे पहचानते हैं और अधातु को कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या है? धातु। क्या है दोस्तों? धातु, जिसे हम क्या कहते हैं? मेटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं? मेटल भी कहते हैं। देखो, जैसे धातु की परिभाषा क्या होती है? वे पदार्थ जिनमें निम्न गुण होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें निम्न गुण होते हैं। कौन कौन से गुण? जैसे दोस्तों, धारा प्रवाह आसानी से, जिनमें यदि हम बिजली बहाएं तो आसानी से बह जाती है। नंबर दूसरा, ऊष्मा के सुचालक, मतलब ऊष्मा मतलब जिन्हें हम गर्म करें तो वो आसानी से क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। तीसरा, चमकदार, उनमें चमक बहुत होती है। नंबर चौथा, एक ही पदार्थ के अणु, उनमें जो अणु रहते हैं वो एक ही पदार्थ के रहते हैं, कोई और पदार्थ नहीं होता उनमें। उन्हें हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। नंबर पाँचवा, तन्यता। तन्यता मतलब दोस्तों, यदि आप उसे पकड़कर खींचे तो वो आसानी से खींच जाए, उसे हम क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। तो उनकी जो तन्यता रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। हो गया दोस्तों। नंबर छठवां क्या? आघातवर्धनीय। दोस्तों, आघातवर्धनीय का मतलब क्या होता है? जैसे हम किसी धातु पर पीट रहे हैं, मतलब किसी हथौड़े से पीट रहे हैं, तो वो क्या हो जाती है? फैल जाती है। क्या हो जाती है? फैल जाती है। मतलब छोटे छोटे हिस्सों में न टूटे, वो केवल फैल जाए। ठीक है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? उस गुण को क्या कहते हैं? आघातवर्धनीय। इसके आप एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे आपका कॉपर है, Cu एल्युमिनियम है, आयरन है, Ag चांदी है, Au सोना है। ये आपके क्या है? धातु है दोस्तों। क्या है आपके? धातु। तो चलिए दोस्तों, अब अगली हेडिंग देते हैं अधातु। अगली हेडिंग क्या है दोस्तों? अधातु। अधातु की देखो परिभाषा क्या? वे पदार्थ जिनमें निम्न गुण होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जैसे पहला गुण, धारा प्रवाह न हो, मतलब धातु के ठीक विपरीत हो। दूसरा, ऊष्मा के कुचालक, ऊष्मा के क्या होंगे? कुचालक। तीसरा, चमक नहीं होती। सिर्फ दोस्तों किसे? आयोडीन को छोड़कर। किसे छोड़कर? आयोडीन। आयोडीन एक धातु है, वो सबसे चमकदार है, फिर भी चमकदार है। ठीक है दोस्तों, आयोडीन को छोड़कर। आयोडीन को छोड़कर। नंबर चौथा, तन्यता नहीं होती, मतलब वो ताने नहीं जा सकते, खींचे नहीं जा सकते। नंबर पाँचवा, आघात वर्धनीय नहीं होते। आघातवर्धनीय मतलब उन्हें पीटा जाए तो फैलते नहीं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, क्रिस्टलीय भी होते हैं ऐसे। इसकी एग्जाम्पल दे दीजिए दोस्तों। एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। जैसे आपका सल्फर है, हाइड्रोजन है, ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन है। ये सब क्या है आपके? एक आपका आयोडीन भी हो गया, कार्बन भी हो गया, ये आपके क्या है?
अधातु हैं दोस्तों। क्या है आपके? अधातु। तो चलिए दोस्तों धातु के बारे में कुछ और आगे जानते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। धातु के रासायनिक गुण तो देख रहे थे आप। जो सबसे पहला क्या होता है? जल से क्रिया। रासायनिक गुण उसे कहते हैं एक दूसरे की आपस में क्रिया कराना, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक गुण। और जैसे किसी का तापमान, दाब, बल क्या करना, वो क्या कहलाता है? भौतिक गुण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये जल से क्रिया करा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जब धातु की कोई भी धातु है उसकी हम जल से क्रिया करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं? तो हमेशा क्या बनता है आपका? धातु ऑक्साइड। क्या बनता है? धातु ऑक्साइड। और प्लस आपकी हाइड्रोजन। क्या होती है दोस्तों? हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, सोडियम की हम जल से क्रिया करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं? तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा NaOH। क्या बनेगा? ऑक्साइड, मतलब NaOH हाइड्रोक्साइड बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है। प्लस H2 गैस क्या होगी? इसमें से निकलेगी। तो हाइड्रोजन कितने? 2 और 1 3। यहाँ हमारे पास 2 हैं, तो यानी 2 कर लीजिए। पर हाइड्रोजन के ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन के 2, यहाँ भी क्या कर लेंगे? 2, यानी Na के भी क्या होंगे फिर? 2। 2 ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपकी बैलेंस पूरी। तो ये है, यानी आप लिख सकते हैं जब किसी धातु की जल से क्रिया कराई जाती है तो धातु के ऑक्साइड बनते हैं तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये उसका रिएक्शन हो गया और ये फिर उसका एक एग्जाम्पल हो गया। नंबर दूसरा, और जैसे हमारे जो जल से क्रिया कराते हैं, ठीक है, उसी प्रकार हम किससे क्रिया कराते हैं? दूसरा एग्जाम्पल आप धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया। धातुओं की, यानी सीधा लिख दीजिए ऑक्सीजन से क्रिया। ऑक्सीजन से क्रिया किससे दोस्तों? ऑक्सीजन से। तो धातु की कोई भी धातु है, आप मैग्नीशियम ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, कोई भी लीजिए, उसकी किससे क्रिया कराना है? हम ऑक्सीजन से। किससे कराना है? हम ऑक्सीजन से। तो धातु ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? धातु ऑक्साइड। ओके, यानी जैसे हम कॉपर है, कॉपर की क्रिया हम ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। जिंक की करा लिए, जिंक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम की करा लिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार इस ऑक्सीजन के 2 थे, यहाँ 2 करने पड़ेंगे, यानी कॉपर के भी 2 होंगे। तो ये इसका नाम दोस्तों क्या है? कॉपर ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? ऑक्साइड। ठीक है, तो ये थे इसके धातुओं के बहुत क्या दोस्तों? रासायनिक गुण। एक और गुण करा देते हैं, जिसमें तीसरा होगा आपका रासायनिक गुण। तीसरा कौन सा? अम्लों से क्रिया। कैसे दोस्तों? अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया, कोई भी धातु है उसी क्रिया हम किससे करा रहे हैं? अम्ल से करा रहे हैं। तो क्या बनेगा उसमें? आपका लवण बनेगा एक। तो क्या बनेगा? लवण। और हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकलेगी। जैसे हम ये ले लीजिए, आप मैग्नीशियम ले लीजिए, मैग्नीशियम की HCl से क्रिया करा रहे हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा MgCl2 प्लस H2 गैस आपकी क्या होगी? बाहर निकल जाएगी। तो देखो हाइड्रोजन कितने? 2, यहाँ भी 2 करने पड़ेंगे, क्लोरीन के 2, मैग्नीशियम के MgCl2। ये हो गया आपका क्या? धातुओं की अम्लों से क्रिया। ऐसी दो प्रकार दोस्तों आप किसी भी धातु की करा लीजिए। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला क्या दोस्तों? धातुओं की सक्रियता। तो जिस प्रकार जैसे लोगों की होती है किसी का ज़्यादा काम करने की क्षमता रहती है, किसी का कम काम करने की क्षमता रहती है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों धातुओं की भी सक्रियता रहती है। तो जिससे यानी हम परिभाषा देंगे, सक्रियता वह श्रेणी है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता लिखिए। धातुओं की क्रियाशीलता अवरोही क्रम में
होती है। तो यानी दोस्तों यानी अवरोही क्रम आपको लिखा देते हैं, वो आपको ये पेपर में कभी कभी पूछ भी लिया जाता है। जैसे आपका सबसे पहले होता है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद आता है कैल्शियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद आता है आपका जिंक, और जिंक के बाद आता है तुम्हारा आयरन एपी, उसके बाद आता है आपका पीबी लेड सीसा, उसके बाद आता है आपका हाइड्रोजन, फिर आता है आपका कॉपर, फिर आता है आपका Hg पारा, फिर उसके बाद आता है आपका Ag चांदी, और फिर उसके बाद आता है Au सोना। ठीक है दोस्तों, ये आपके मुख्य मुख्य धातु हैं जिनका आपस में क्रम है। यानी आप देख रहे हैं सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है, के पोटेशियम, सबसे अधिक क्रियाशील क्या है आपका, के, जिसे कहते हैं पोटेशियम। क्या कहते हैं दोस्तों, पोटेशियम। ठीक है दोस्तों, और सबसे कम क्रियाशील क्या है आपका, Au। क्या है, Au, जिसे कहते हैं हम सोना। क्या कहते हैं दोस्तों, सोना। ये निम्न क्रियाशीलता होती है इसकी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम की तरफ से पूछ लिया जाता है धातुओं की किस क्रियाशीलता या सक्रियता से आप क्या समझते हैं, तो आपको ये पूरा लिख देना होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो दोस्तों अगला क्या है, धातुओं की प्राप्ति। आखिर ये धातु जो हैं, धातु हमें मिलते कहाँ से हैं। तो दोस्तों मैं आपको वैसे पता होगा, पिछली कक्षा में पढ़ा जा चुका होगा, परंतु मैं फिर भी बता देता हूँ। ये जो धातु हैं ये हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं, हमें पृथ्वी से। और पृथ्वी से किसके रूप में प्राप्त होते हैं, अयस्क के रूप में, या फिर तुम्हारे जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, खनिजों के रूप में, या फिर अयस्कों के रूप में मिलते हैं। फिर उनका आपस शुद्धिकरण किया जाता है, तब जाके वो क्या बनते हैं, आप मुख्य यानी शुद्ध धातु बनाए जाते हैं। तो जैसा कि बता देते हैं, पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो सतह है वो क्या है, पृथ्वी की भूपर्पटी। पृथ्वी की दोस्तों ऐसे करके वो बनी हुई है आपकी परत, तो उनमें से ये परत में हमें क्या होता है, ये पाए जाते हैं, उनसे हमें इन्हें निकाला जाता है, फिर उनका शुद्धिकरण किया जाता है। तो दोस्तों ये धातुओं की प्राप्ति के लिए यदि क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको इसी तरह भाषा में लिखना होगा कि धातुओं की जो प्राप्ति है वो हमें पृथ्वी की भूपर्पटी से होती है, जबकि भूपर्पटी में पाए जाने वाले जो यौगिक या तत्व को होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आप खनिज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है, काफ़ी मात्रा में मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, फिर उन्हें क्या करते हैं हम ऐसे निकालने के लिए, मतलब लाभकारी होते हैं, हमारे लिए लाभकारी होती है, तो उन्हें निकाला जाता है, फिर उन्हें क्या नाम दिया जाता है। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्या, धातुओं की प्राप्ति। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक दे रहे थे, इसमें क्या है आपका, ये आपका संख्यारण। क्या है आपका संख्यारण, इसे इंग्लिश में कहते हैं कोरोजन। ठीक है दोस्तों, तो जैसे इसका एक नॉर्मल रूप है, जैसे हम जब किसी धातु को खुले वातावरण में कुछ समय के लिए छोड़ दें तो उस पर एक परत जम जाती है, जिसे संख्यारण या जंग कहा जाता है। उसे दोस्तों क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। जैसे आपको मान लो सिल्वर है, सिल्वर को आप कुछ समय के लिए वातावरण में खुला छोड़ दें तो उस पर दोस्तों एक काली परत जम जाती है। क्या दोस्तों, काली परत। जैसे लोग, जैसे औरतें हैं अपने पैरों में वो पहनती हैं क्या, चांदी, तो वो क्या हो जाती है, वो
जब अधिक समय हो जाता है बिना धुले हुए उन्हें, तो क्या हो जाता है, काली परत जम जाती है उन पर। ठीक उसी प्रकार कॉपर पर, क्या दोस्तों, कॉपर पर आपने देखा होगा काफ़ी जमा हो जाए तो हरे रंग की परत जम जाती है, किसी हरे रंग की परत, तो ये उसका सही कारण हो गया। और जैसे आपका लोहा है, लोहे पर देखा होगा या भूरे रंग की परत जम जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे लोहे की जंग कहते हैं। ठीक है ना। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है। अच्छा, इनका उपाय क्या हो सकता है, मतलब इन्हें दूर कैसे किया जा सकता है। नंबर 1, जैसे आप पेंट कर दें, क्या कर दें, पेंट करके इन्हें हटा सकते हैं। और एक होता है दोस्तों, इन पर एक लेयर चढ़ाई जाती है जिसे बोलते हैं एनोडीकरण। क्या बोलते हैं, एनोडीकरण। इन पर मतलब एक धातु की, मतलब अन्य धातु जैसे क्या है, जिंक, जस्ता, उसकी परत चढ़ा दी जाए तो क्या होगा, उसे कोरोजन नहीं लगेगा। और नंबर 3, आप इस पर ग्रीस लगा दें। क्या लगा दें, ग्रीस से ये क्या होगा, चिकना हो जाएगा तो फिर क्या, इस पर जंग नहीं लगेगी, ये वातावरण की उपस्थिति में नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। जब तक के लिए हमारे प्रोफिल साइंस क्लासेस को लाइक और शेयर करते रहिए। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।